मजीद भी बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत साहब, सुबह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और बच्चे जो हैं वो चेयरलिफ्ट में फंस चुके हैं। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसएसजी का हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है। ये वाहिद इलाका नहीं है जहाँ पर चेयरलिफ्ट चलाई जा रही है, बल्कि दीगर साउथ साइड अगर देखा जाए और दीगर इलाके देखे जाएँ तो वहाँ पर भी इस तरह की लोकल चेयरलिफ्ट चल रही होती है। इंतज़ामिया क्यों नहीं इनको सीरियस लेती? लोगों की जानें जो हैं वो ख़तरे में डाल दी जाती हैं। ये अच्छी बात है आपने की कि क्यों खतरे में डाली जाती हैं, और यही हमारे मुल्क का अलमिया है कि एक तो फैसिलिटीज नहीं है और जो फैसिलिटीज हैं वो फिर इतनी रिस्की हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ रेस्क्यू का काम या डिजास्टर मैनेजमेंट की जो नाकिस चीजें हैं वो सिर्फ इतने दूर दराज इलाके तक महदूद नहीं है। या हमारे सामने मैरियट में एक अनफॉर्चुनेट ब्लास्ट हुआ था, सारी रात मैरियट जलता रहा था और वहाँ जो ऊपर फंसे हुए थे उनको भी रेस्क्यू भी नहीं किया जा सका था। तो ये जगह जो है बटग्राम का तो अभी नाम आ रहा है, बटग्राम भी इस्लामाबाद से बहुत दूर है, लेकिन ये बटग्राम से फिर 2 घंटे आगे दरिया के दूसरी तरफ एलाए वाला इलाका है जहाँ पर वैसे भी पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। और इस सूरत हाल में खास तौर पर जब लिफ्ट फंस गई है, प्रॉपर अरेंजमेंट तो ट्रांसपोर्टेशन के दरिया सिंध की वजह से कि एक थाकोट वाला ब्रिज है पूरा इस इलाके में, उसके बाद तो कोई इतना बड़ा इंडस पे ब्रिज नहीं बनाया गया कि लोग इधर आ जा सकें। और फिर जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, छोटे बड़े नाले हैं, वो तो बिल्कुल पुलों के बगैर हैं और वहाँ पर कोई हो नहीं सकता। आपको याद है पिछले साल जब इसी तरह का एक सान्या हुआ था, यानी नेचर उसकी और थी, सैलाब आया हुआ था और वहाँ पर कुछ 6 भाई खड़े थे कि हमें बचा लिया जाए, लेकिन वो शदीद किस्म की सैलाबी लहरों की नजर हो गए थे। वो यही इलाका है, यानी बटग्राम से अगला जिला कोहिस्तान है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा का इलाका था। तो अभी तो पूरा मुल्क देख रहा है, सब दुआ कर रहे हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, किसी तरह उनकी जानें बचाई जा सकें। 3 रस्सों में से 2 टूट गए, 1 बचा हुआ है और अब अगर उस पर लोड ज्यादा डाला जाए तो फिर वो भी खतरा है। सुबह से ये काम हुआ, कम से कम नीचे कोई बोट्स मंगा ली जाती है, कुछ हो जाता, लेकिन फासला भी इतना ज्यादा है और रिस्पांस भी शायद जब ये मीडिया पे खबर चली को 10 बजे के करीब तो फिर जाकर सब लोग जागे, इंतजामिया जागी कि हाँ हमें कुछ करना है। तो एक फैसिलिटीज नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं प्रॉपर वो नहीं है, और तीसरा अनफॉर्चुनेटली हमारा रिस्पांस इतना स्लो होता है। लेकिन फिर भी बहरहाल उम्मीद तो अभी यही करनी चाहिए कि खुदा करे इन बच्चों को वागुजार कराया जाए, इनको बाहिफाजत नीचे उतारा जाए और ये अपने घरों में जिस तरह सुबह इनकी माओं ने तैयार करके भेजा स्कूल जाने के लिए, रोजाना वापस जाते होंगे, आज भी अल्लाह करे उसी तरह वापस जाएं। आमीन। बिल्कुल शौकत पराचा साहब, पूरी कौम दुआ गो है कि खैर ऑफिस से इन बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके और ये अपने घरों को लौट सकें। इससे पहले की अगर वाक़यात की बात की जाए जहाँ पर गफलत सामने आई, तो शौकत साहब 2017 में भी जो है वो ये मरी में वाक़या पेश आया था जब एक चेयरलिफ्ट को हादसा पेश आया था और उसमें तकरीबन 10 के करीब अफराद जो है वो अपनी जान गंवा बैठे थे और कई ज़ख्मी भी हुए थे। सो इस तरह के इलाकों में चेयरलिफ्ट चलती हैं, इंतज़ामिया किस तरीके से इनको मॉनिटर करती है, क्या इकदाम किए जाते हैं और चेक एंड बैलेंस का क्या निज़ाम है? आप इस हवाले से क्या आपके पास अपडेट्स हैं, क्या समझते हैं? कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं होता। ये मैं फिर कहूँ कि बटग्राम बहुत दूर है, इधर इस्लामाबाद से चलें हरीपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट, फिर मानसरा डिस्ट्रिक्ट का भी वो आखिरी कोने के बाद ये बटग्राम डिस्ट्रिक्ट अभी बनाए, पहले ये मानसरा की तहसील थी। यानी बिल्कुल गिलगित से थोड़ा पहले जब जीबी शुरू होता है गिलगित बल्तिस्तान, इससे अगला जिला सिर्फ एक है कोहिस्तान और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। एक तो ये दूर दराज का इलाका है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यही इस्लामाबाद से पेशावर जाते हुए आप जीटी रोड पर जब इंडस रिवर क्रॉस करते हैं, उसके बाद ये काबुल और सिंध दरिया दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो वहाँ पे ये लिफ्टें चली हुई हैं। मैंने खुद एक बार उस लिफ्ट पे बैठ के काबुल दरिया को क्रॉस किया, मैं किसी वजह से उधर जा रहा था उन इलाकों में। तो ये दूर दराज इलाकों तक नहीं है। फिर सवात की वादी में जगह जगह ये चेयर लिफ्टें लगी हुई हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत या अपने तौर पर ये बनाकर शुरू कर देते हैं
इंतजामिया पहले तो शायद कुछ उनको वार्निंग शॉर्निंग देती है, लेकिन फिर वो कहा जाता है कि नहीं हमारे लिए यही फैसिलिटी है। अब एक गांव के बच्चे इस लिफ्ट पर जो कि 1,500-2,000 मीटर बुलंदी पर वाक़ है, ये तो रोजाना जाते हैं, ये टीचर्स भी बैठ के जाते हैं। आज बस अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ये हादसा हुआ, अल्लाह करे ये बस इधर तक रहे कि वो रस्सी टूट गई। लेकिन ये इन इलाकों में चाहे वो स्वात हो या ये मानसेरा से ऊपर जितने पहाड़ी इलाके हैं, कालाम, ठीक है शौकत राजा साहब हमारे साथ ही रहेगा। शाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाहिद चौधरी, इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है? कहा जा रहा है कि दूसरा हेलीकॉप्टर पहुँच गया वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए। जी, कमांडो का हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँच गया है और हेलीकॉप्टर जो है वो ज्यादा फजा में ज्यादा ले रहे हैं। SHG कमांडो अभी नीचे नहीं उतरे, सिर्फ जायजा भी लिया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को कैसे किया जाए, लेकिन हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँच चुका है और वो जितनी भी टीम है वो फजा में ज्यादा ले रही है ये डोली चेयर लिफ्ट का। ठीक है, शायद ये बताइएगा कौन हेड कर रहा है इस ऑपरेशन को? जिले इंतजामिया कर रही है, पाक फौज की टीम ही कर रही है? सर्विलेंस की क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ये जो जिले इंतजामिया का या सिविल इंतजामिया का, डिवीजन इंतजामिया का जो ऑपरेशन था वो पहले नाकाम हो चुका है। अभी ये SHG कमांडो जो है पाक आर्मी के, वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और वो ही इस ऑपरेशन को करेंगे। अभी इसमें जिले इंतजामिया या डिवीजन इंतजामिया का कोई रोल अमल दखल नहीं है, सिविल इंतजामिया कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा शाहिद चौधरी, इस वक्त मनासिर क्या देख रहे हैं? ओवरऑल इस वक्त क्या किया जा रहा है वहाँ पर? अभी भी सूरत हाल यही है कि रैकी किया जा रहा है? जी, अभी तक जो है कि ये SHG कमांडो का हेलीकॉप्टर अभी थोड़ी ही देर पहले पहुंचा है और वो भी रैकी कर रहे हैं फजा में। अभी उन्होंने ऑपरेशन मुकम्मल शुरू नहीं किया, जिस तरह हम कह सकें कि वो नीचे उतरेंगे या चेयर लिफ्ट को उठाएंगे या चेयर लिफ्ट को रस्सियों से बांधेंगे, अभी कोई स्ट्रेटजी उनकी सामने नहीं आई। ये सारे पहले जिस तरह पहले जो आई थी टीम्स वो वापस चली गई, उन्होंने उनसे शेयरिंग की है और ये अभी ज्यादा ले रहे हैं। अभी उम्मीद की जा सकती है थोड़ी देर में ये ऑपरेशन शुरू करेंगे और किस तरह करेंगे ये चेयर लिफ्ट को उठाते हैं, क्योंकि जो रिस्क नहीं लिया जा रहा है। एक ही रस्सी है, जितनी रस्सियों पे चेयर लिफ्ट होती है, 2 रस्सियां टूट चुकी हैं और एक रस्सी पे चेयर लिफ्ट भी उल्टी हुई है। अगर मजीद थोड़ा सा भी उसमें क्योंकि हवा भी ज्यादा है, उस पर मजीद हेलीकॉप्टर अगर नजदीक लाया जाए, उसका हवा का दबाव बढ़ेगा तो चेयर लिफ्ट जो है वो नीचे भी गिर सकती है। वो जिन बैरिंग से वो चेयर लिफ्ट रस्सी में फंसी है वहां से भी निकल सकती है, क्योंकि अगर चेयर लिफ्ट सीधी होती फिर भी आसान ऑपरेशन था, क्योंकि ये चेयर लिफ्ट उल्टी हुई है और एक ही रस्सी भी है और वो रस्सी भी टूटने का खदशा है। अगर वो टूट गई तो फिर इसमें जितनी ऊंचाई से ये चेयर लिफ्ट नीचे आएगी, कोई भी बच्चा या जो अल्लाह ना करे इस तरह का वाक़या कोई पेश आए। शायद कोशिश की जा रही है कि बेहतर अंदाज में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। बताइएगा कि कोई अंदाज़ा मोहतात अंदाजे में बताया जा रहा है कि क्या सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर इस रेस्क्यू को मुकम्मल करेगा इस ऑपरेशन को, या फिर दीगर भी टीम बुलाई जा रही है? देखिए, ये SHG कमांडोज की जो टॉप लेवल टीम होती है, इससे जो बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं ऐसे ऑपरेशन हमेशा यही करते हैं, इसीलिए इनको बुलाया गया है। क्योंकि पहली टीम भी ऑपरेशन कर सकती थी उन लोगों से बात ही, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते उनमें, क्योंकि ये जो जिस तरह हम पहले भी बता चुके हैं कि बड़ी नाजुक सूरत में चेयर लिफ्ट लटकी हुई है। अगर इसमें थोड़ा सा रिस्क भी लिया गया तो लना करे वो बच्चों की जानों को खतरा हो सकता है। इसीलिए ये बड़े मोहतात अंदाज से अभी इसको ऊपर से वॉच कर रहे हैं, रैकी कर रहे हैं कमांडोज, और फिर वो इसको मोहतात अंदाज से शुरू करेंगे और उम्मीद की जाएगी इंशाल्लाह ये बाहिफाजत इन बच्चों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बच्चों की जिंदगी को मजीद खतरा लाक होता जा रहा है, क्योंकि 7 घंटे तकरीबन होने वाले हैं और बच्चे वहाँ मशहूर हैं। और वो एक छोटी सी बंद चेयर लिफ्ट है जिसका ऊपर उल्टी लटकी हुई है और उनका सांस लेना भी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर में अगर थोड़ी सी मूवमेंट भी करें तो वो चेयर लिफ्ट नीचे गिर सकती है। इसकी वजह से उन्होंने सांस लेना भी इतना मुश्किल बिल्कुल ऐसा ही है शाहिद चौधरी, और रिस्की सूरत हाल तो जाहिर है क्योंकि इस तरीके से तमाम तर ऑपरेशन करना भी मुश्किल हो रहा है। हवा का प्रेशर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और 2 रस्सियाँ पहले ही टूट चुकी हैं, एक रस्सी पर जो है वो सिर्फ चेयर लिफ्ट अटकी हुई है। इस वक्त आपको दिख रहा है कि कोई इंतजामात भी किए गए हैं या सिर्फ हेलीकॉप्टर सिर्फ रेकी कर रहा है? क्योंकि इससे पहले भी एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर 2 पहुँचे थे, उन्होंने भी रेकी की थी और अब जो है ये भी रेकी कर रहा है, या कुछ इंतजामात देख रहे हैं वहाँ पर? ये देखिए, ये जो SHG कमांडो का अभी ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन के लिए ही रैकी कर रहा है कि मुख्तलिफ पहलू पे देख रहे हैं कि किस पहलू से ऑपरेशन उनका कामयाब तरीन ऑपरेशन होगा। क्योंकि सबसे महफूज
तरीके से वो ऑपरेशन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी वो फजा में मुख्तलिफ एंगल से रैकी करके वो वॉच कर रहे हैं। अच्छा शाहिद चौधरी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दूसरा हेलीकॉप्टर अब वहाँ पर पहुँच चुका है और वहाँ पर हमने सुना था कि बच्चे भी जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, गुलफराज से भी कम्युनिकेट किया था, तो आपसे अब कोई कम्युनिकेशन आ पा रही है?